अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। सबसे पहले आप लोगों से शुरू करेंगे जी, अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी आप सबका वार्म वेलकम लेक्चर नंबर 1 के अंदर ग्राफिक डिजाइन के। सबसे पहले जी मैं शुरू करता हूं अपने इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज उसामा नईम, आई एम ग्राफिक डिजाइनर, मास्टर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मुल्तान पैकेजेस, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लाहौर, मैसेज कम्युनिकेशन, और आजकल मैं जिया एसोसिएट्स के साथ काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। प्रोडक्ट हाउस है और यहाँ पर डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर मेरा काम है जो मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे अहम चीज जो है वो ग्राफिक डिजाइन के ऊपर आज डिस्कशन है कि ग्राफिक डिजाइन करना क्यों जरूरी है, ग्राफिक डिजाइन करने के बाद आप लोग कर क्या क्या सकते हैं और आप लोगों के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर करने से। इस स्किल की इंपॉर्टेंस आजकल के दौर के अंदर क्यों जरूरी है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और एट द एंड इसे करने के बाद हम लोग स्टैंड कहाँ पे करते हैं, हम लोगों की एग्जिस्टेंस कौन कौन सी फील्ड में है। शुरू करते हैं जी ग्राफिक डिजाइन के इंट्रो से। ग्राफिक डिजाइन की अगर डेफिनेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखें, विजुअल कम्युनिकेशन, इसको और शॉर्ट करूं, खूबसूरत अंदाज से अपना मैसेज ऑडियंस में डिलीवर करना, यह है ग्राफिक डिजाइन। अब हम इसके अंदर डिफरेंट चीजों का सहारा लेते हैं। सहारा क्या है? बिलबोर्ड हो गया, फ्लायर हो गया, ब्रोशर्स हो गए, या कैनवस हो गए, या फेसबुक एड हो गई, या इंस्टाग्राम एड हो गई, या वेब डिजाइनिंग हो गई, या मोबाइल एप्लीकेशन से रेलिवेंट कुछ हो गया। तो ये सारे वो मीडियम हैं जिनको हम यूज करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, और इसी के क्लाइंट हमें पैसे देता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइन का एकदम से जो रुझान बढ़ा है, एकदम से जो डिजिटल इरा का जो डिजिटल इरा के अंदर जो हम लोग मूव कर रहे हैं, इसके अंदर हर चीज डिजिटलाइज्ड होती चली जा रही है। आपके एड प्रिंट मीडिया पहले अखबारों में छपते थे, न्यूज़पेपर्स में आते थे, रिसालों में आते थे, लेकिन अब वो ही सारे एड्स आपके शिफ्ट हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। अमेजोन के ऊपर कोई चीज बेच रहा है, कोई फलाना, अब देखिए ना, ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन पे। अच्छा, अब एक मजेदार चीज है जो पाकिस्तान के अंदर जो एकदम से इसका रुझान आया, उसकी रीजन क्या है? देखिए, एक बेसिक रीजन तो है बेरोजगारी, ठीक है। दूसरी रीजन ये है कि कोरोना की वजह से हम लोग डैमेज होकर अपने अपने घरों में बैठ गए। जो बेरोजगारी है वो मेन पॉइंट है। बहुत से लोग इस वक्त, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 70% ये पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, 70% लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी जॉब से हाथ धो बैठे होंगे, जॉबलेस होंगे इस वक्त। क्यों? इसी करंट सिचुएशन के अंदर, इस करंट एरा के अंदर जो हम लोग मूव कर रहे हैं, इसी के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। इसका नेगेटिव इफेक्ट तो ये पड़ा है कि लोग टेम्परेरी डिसहार्ड हो गए, लेकिन इसका गुड इफेक्ट भी पड़ा है। वो गुड इफेक्ट क्या है? देखें, बेरोजगारी की वजह से 70% लोग अपना बिजनेस करने पर मजबूर हो गए पाकिस्तान के अंदर। कैसे मजबूर हो गए? ऑनलाइन बिजनेस करने पर मजबूर हो गए। अब ऑनलाइन कैसे बिजनेस कर रहा है? कोई फेसबुक पे अपनी चीज बेच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर बेच रहा है, कोई दराज पे बेच रहा है, कोई अमेजोन पे बेच रहा है। डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोग अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। कोई सिविनियर्स बेच रहा है, कोई बैग्स बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई शूज बेच रहा है, कोई एसेसरीज बेच रहा है, कोई मेकअप किट्स बेच रहा है, फलाना। जिसका जो इस्तात थी, अपनी इस्तात के मुताबिक लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब यहां पर ग्राफिक डिजाइन की कोई बात है नहीं है ना? देखें, लोग अपनी चीजें, 70% लोग अपनी चीजें बेचने पर, ऑनलाइन चीजें बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो 70% लोगों को ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड हैं। क्या है? 70% लोगों को ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है जो उनकी चीजों की ब्रांडिंग करे और उनकी चीजों को सेल आउट करे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी अबाउट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई। कैसे अवेयरनेस आना शुरू हुई? जब उनके कॉम्पिटिटर्स पाकिस्तान में आके, जब उन्होंने अपना बिजनेस फ्लोरिश किया, उसकी वजह से उन्हें ये समझ आई कि नहीं भाई, ब्रांडिंग कोई चीज होती है, ब्रांडिंग के बगैर हमारी चीज या हमारी दुकानदारी नहीं चलनी। तो उन्होंने क्या किया? अपना बिजनेस मॉड्यूल को चेंज करना शुरू कर दिया। अब क्यों? अब आप लोगों में से बहुत से लोग जहां यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों आउटफिटर्स पहनते हैं, क्यों ब्रेकआउट पहनते हैं, क्यों चारकोल पहनते हैं? लेडीज क्यों खाड़ी पहनती है, क्यों स्पायर पहनती हैं, और डिफरेंट आपके जो ब्रांड्स हैं क्यों पहनती है? देखिए, उनके पीछे पूरी एक ग्राफिक डिजाइनिंग टीम, कुछ लोग, ग्राफिक्स के क्रिएटिव लोग मौजूद होते हैं जो उनकी चीज को इतने खूबसूरत अंदाज से आपको दिखाते हैं कि आप लोग कन्वेंस हो जाते हैं, आप लोग उन चीजों को लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारी एस्थेटिक्स हैं
जो कि हम क्लास में सीखने वाले हैं। 2 सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करेंगे, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर। मेनली अडोब इलस्ट्रेटर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया का कोई भी कंटेंट, कोई भी लेआउट अगर डेवलप होती है वो अडोब इलस्ट्रेटर पे क्रिएट हो रही है। अब बात आती है कि ठीक है ये हम लोग कर भी लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग एक वाहिद फील्ड है जिसके लिए डिग्री के ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टेस्ट होता है। आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट क्या होता है, आधे घंटे के लिए आपको एक ब्रोशर बनाने के लिए दे देंगे, एक फ्लायर बनाने के लिए दे देंगे। आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर उस असाइनमेंट को फुलफिल कर लेते हो आपको वो जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं कह रहा कि डिग्री की वर्थ नहीं है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में था, मेरे कुछ कुलीग्स थे जो स्किल बेसिस के ऊपर आए हुए थे। तो मैं अपना और उनका पे पैकेज बताता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मैं 65,000 अगर चार्ज कर रहा था तो वो 45,000 चार्ज कर रहे थे। मैंने 4 साल लगाए, बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया। उन्होंने 3 महीने की स्किल्स हासिल करके आ गए और 15,000 ज्यादा मैं उनसे ले रहा था। बस यही इफेक्ट था और कोई इफेक्ट नहीं था। आप लोगों के पास स्किल्स हैं, आप लोग चाहते हैं, आप लोग विलिंग हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अगर आपके अंदर पैशन है तो आप लोग कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि ये बहुत मुश्किल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ अपने एस्थेटिक्स पे काम करना होता है। बनी बनाई चीजें, बने बनाए बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं, आपको वो उठाना होते हैं, लोगो लगाना होता है, टाइपोग्राफी के साथ प्ले करना होता है और अपनी चीज को समअप कर देना होता है। अब सबसे अहम चीज है कि ये कर लेने के बाद कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां आप लोगों की एग्जिस्टेंस मौजूद है। देखें, आप चैनल्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट हाउस में अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, आप एजुकेशनल सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप पेस्टिसाइड्स कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीनेशनल ब्रांड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, आपको खुद मल्टीनेशनल कंपनीज उठा जाती हैं। आपको मल्टीनेशनल कंपनीज अपने पास बुला लेती हैं बहुत अच्छे पैकेजेस के ऊपर। एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर आराम से 1 लाख से अबव आजकल अर्न कर रहा है। देखिए, ये जो कोरोना का इफेक्ट आया, बहुत से लोग मुतासिर हुए। वाहिद एक फील्ड थी ग्राफिक डिजाइन की जो मुतासिर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसका रुझान एकदम से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि लोग बिजनेस ऑनलाइन करने में मजबूर हो गए। उन सबको ग्राफिक डिजाइन रिक्वायर्ड थे। वो आराम से अब एक नॉर्मल पर्सन एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट जो ग्राफिक डिजाइनर 15 या 20 मिनट में बनाने की सलाहियत रखता है, 1000 रुपीज सिर्फ एक पोस्ट के चार्ज करता है। और हंसी खुशी लोग देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चीजें सेल करनी है, उसके लिए उनको कंटेंट चाहिए, उसके लिए उनको प्रेजेंटेशन चाहिए। और अगर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप उनको बनाकर दे देते तो आप इजीली चार्ज कर सकते। अब एक छोटी सी बात को मैं बताकर अपनी बात को समअप करूंगा, उसके बाद मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे शेयर करूंगा। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, हमारे जो पाकिस्तान रीजन के अंदर एक मसला है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी काउंसलिंग हमारे चाचा ताया मामा फूफा करते हैं। और वो काउंसलिंग किस तरह करते हैं कि भाई बीबीए कर लो, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस कर लो, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन ये नहीं कोई बताता कि भाई क्राइसिस इतने हैं, लोग कोई जॉब्स पे नहीं रख रहे, कोई कोई हालात नहीं है मुल्क के अंदर। आप ये भी तो बताएं ना कि मुल्क के अंदर हालात। आप 4 साल मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब जॉब के लिए जाते हैं आपको 10,000 रुपये रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आपसे कहेंगे जी पहले अटेम्प्ट के अंदर एक्सपीरियंस लेके आए। कैसे लेके आएंगे? सबसे बड़े इश्यूज ये पाकिस्तान के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं कि एक पढ़े लिखा जो बैचलर या मास्टर की डिग्री करने के बाद भी आपको इज्जत नहीं मिलती, आपको किसी जगह पे नौकरी नहीं मिलती। इसके अंदर चाचा मामा ताया फुप्पा का कसूर बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर कसूर हमारा होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि साथ साथ हमने स्किल्स पे भी काम करना है। अब गोरा क्या कर रहा होता है? गोरा अगर डिग्री कर रहा होगा ना, साथ किसी ना किसी स्किल पे काम कर रहा होगा। वो एक म्यूजिशियन होगा, वो एक अच्छा गिटारिस्ट होगा, वो या 3D पे काम कर रहा होगा, या वो वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा होगा। कुछ नहीं कर रहा होगा तो एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होगा। अब होगा क्या कि अगर वो डिग्री की बेस के ऊपर से जॉब नहीं मिलती तो वो किसी ना किसी स्किल बेस के ऊपर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, अपने आप को भी स्टैंड कर लेता है और अपनी फैमिली को भी स्टैंड कर लेता है। अब हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं है। भाई साथ साथ स्किल्स पे काम करें, कोई हुनर सीख लें। आज भी अगर मैं किसी से पूछ लूं, आप में से बहुत सारे ग्रेजुएट बैठे होंगे, किसी के पास एक हुनर नहीं होगा। ये सिर्फ ये कहने के अलावा मैंने बीबीए किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने बैचलर्स किया हुआ है, कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं आती होगी। ये हमारी गलती है जिसकी वजह से आज हम सफर कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को भी सफर करा रहे हैं, हम खुद भी हो रहे हैं और आज हम अर्न करने के काबिल नहीं है।
देखें, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मेरे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह 26 पेजेस को मैं इस वक्त पढ़ा चुका हूँ, और वो बच्चे थे जो जीरो से आए थे। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ और एट द एंड में ब्रांडिंग तक लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये जीरो क्या है और ब्रांडिंग क्या है, ये मैं आपको अपना कंटेंट दिखाता हूँ, कुछ काम दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा ग्राफिक डिजाइन में स्टांस क्या है, पोटेंशियल क्या है। उसे करने के बाद आप कितने आराम से नॉर्मली सिर्फ अपने एस्थेटिक्स को और कुछ टूल सीखने के बाद आराम से आप अर्न कर सकते हो। ठीक है जी, काम की तरफ चलते हैं। behance.net एक वेबसाइट है, दुनिया जहां के जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो अपना काम शेयर करते हैं। यहाँ पर मेरा काम भी शेयर है, m.osamanam नईम के नाम से मेरी प्रोफाइल मौजूद है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप किसी इदारे में जाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है आप किससे पढ़ने वाले, उसके बारे में जानने के लिए उसकी प्रोफाइल देखें। उसकी प्रोफाइल देखने के बाद आप जाएं, आप जाके उसका कंटेंट देखें। मैं अपने जितने भी मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हुए हैं या पास जो अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं करंट सिनेरियो के अंदर, मैं उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता हूँ। वो प्लेटफॉर्म क्या है जी? वो प्लेटफॉर्म है जी इंस्टाग्राम का। यहाँ पर मेरी जितनी आर्टिस्ट कम्युनिटी बैठी हुई है, जो कि कोई एनसीए से है, कोई पीयू से है, कोई फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से है, या डिफरेंट इदारों से है, तो ये सब लोग काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ये सब बच्चों का मैं काम जब लगा रहा होता हूँ स्टेटस के ऊपर, ये जी ये बच्चों का लेवल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया था, आज इनका ये लेवल है कि ये आराम से कोई ब्रांडिंग कर सकता है, कोई फ्लायर बना सकते हैं, आराम से किसी भी किस्म की शेप लेआउट बना सकते हैं, किसी भी किस्म का लोगो इंसिग्निया बना सकते हैं, किसी भी किस्म के करेक्टर्स बना सकते हैं, किसी भी किस्म के लोगोस डिफरेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइड्स बना सकते हैं। तो ये एक लेवल है जो कि आप जाके विजिट कर सकते हैं आराम से। ये लेबलिंग है जी, आप किसी भी कैन की लेबलिंग करना चाह रहे हैं, ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, तो किस तरह आप कर सकते हैं। तो ये वो सारे एस्थेटिक्स है जिनके ऊपर हम डिटेल से काम करने वाले हैं। तो ये वो बच्चे हैं जी जो अपना काम शेयर करते हैं, इनका काम मैं पोल पे करता हूँ और डिफरेंट आर्टिस्ट ने रैंक कर रहे होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अक्सर बच्चों को यहीं से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। लोग उन्हें यहीं पे ही हायर कर लेते हैं कि भाई आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आराम से 15,000 20,000 से उनकी स्टार्टिंग पे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब वो पक्के हो जाते हैं या अपनी उनकी वहां पर अपने कदम वो जमा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी पे इंक्रीज होती रहती है। तो ये वो सारे सेटिंग्स हैं जिन पे आप काम करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं डिटेल में आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कुछ काम शेयर करूंगा behance.net के ऊपर। ग्राफिक डिजाइन है क्या, देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप फ्लायर बनाना चाह रहे हैं तो आप किन कलर से प्ले करते हैं। देखिए, कोई भी लेआउट, कोई भी डिजाइन आपका तीन चीजों से मिलकर बन रहा होता है। वो तीन चीजें कौन सी हैं? टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन। इन तीन चीजों से मिलकर आपकी कोई भी लेआउट बन रही होती है, जिसके अंदर मैटर करता है आपका कंटेंट, कि नॉर्मल टेक्स्ट से आपने जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपनी बात को, उसको कितना साइज में रखना है, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, आपकी ब्रीफ का कंटेंट क्या होगा, और एट द एंड आपकी लेआउट बहुत मैटर कर रही होती है। उसके बाद जी सोशल मीडिया पोस्ट। आप सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड्स कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे ब्रशेस यूज कर रहे हैं, कैसे अपने फॉन्ट्स के साइजेस को यूज कर रहे हैं, और किस तरह अपने शेप एलिमेंट के साथ एट द एंड अपनी कंपोजिशन कंप्लीट करते हैं। ये वो सारे एस्थेटिक्स हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या चीज होती है? कोई भी अगर प्रोडक्ट बनने जा रही है तो सबसे पहले वो डिजाइनर के पास आती है। ऐसा नहीं होता कि वो प्रोडक्शन में चली जाए, कि उसके ऊपर लोग अपनी इन्वेस्ट कर दें और एट द एंड सोचे कि ये प्रोडक्ट तो खराब हो गई है। सबसे पहले वो ग्राफिक डिजाइनर के पास आती है, वो डिजाइन करता है कि उसका लेट किस तरह का होगा, उसका बॉटम किस तरह का होगा, उसका वायर फ्रेम किस तरह का होगा, उसकी लेबलिंग किस तरह की होगी, कब का इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी 3D मॉडलिंग अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और थ्रू आउट प्रेजेंटेशन क्या होगी, बहुत मैटर करती है। अगर आप एक छोटा सा आलू भी बेच रहे हैं, अगर आप आलू भी बेच रहे हैं तो आलू की प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है ना, तो वो भी बिक जाता है। तो सबसे अहम चीज होती है आपकी प्रेजेंटेशन। वो मेरा बच्चा जो मेरी क्लास के अंदर होता है, वो पहले दिन से उसे मैं असाइनमेंट बनाना सिखाता हूँ, और एट द एंड वो असाइनमेंट पे ही रहता है, ताकि वो असाइनमेंट्स वगैरह करता रहे, अपना पोर्टफोलियो भी जनरेट करता रहे। एट द एंड जब उसे कोर्स खत्म हो तो वो आराम से मार्केट में इन हो सके। तो ये वो सारे एस्थेटिक्स हैं। उसके बाद 3D शेप्स आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह अपने कलर के साथ प्ले कर सकते हैं, कौन से कलर से मिलाकर आप एक गोल्डन ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, किन स्टेप से गुजरकर आपका प्रोसेस वर्क क्या होता है एक लोगो बनाने के लिए। उसके बाद आपका जो इम्पैक्ट है लोगो का, फर्ज करें ये एक इंसिग्निया है, इंसिग्निया कहलाता है, और ये कहलाता है टेक्स्ट। टाइपोग्राफी और इंसिग्निया किस तरह बनता है, उसके बाद कौन से कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर आपका लोगो क्रिएट हो रहा है, उस लोगो की एट द एंड प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर कर रही होती है। तो ये सारे एस्थेटिक्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद आपकी एट द एंड प्रोडक्ट
और इसी तरह जी ये एक चाइनीज कंपनी है, उनका लोगो बनाकर दिया था ये आपके सामने कि किस तरह आप अपने एस्थेटिक्स को यूज करते हुए इनडायरेक्ट मैसेज देना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये हेडफोन का एक वेब के लिए बनाया था। तो ये देखें किस तरह मजे का कि आप किस तरह अपनी डॉटेड लाइन को भी एक प्रेजेंटेबल अंदाज से किस तरह अपनी व्यूवर को दिखा सकते हैं। उसके बाद जी होम प्लान, बेसिकली ये होम आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोगो था। तो उसके अंदर देखें घर बनाने का उनका ताल्लुक था। तो नेस्ट, नेस्ट के साथ क्या कि एक बर्ड है जो कि ई का एक पोर्शन लेकर आ रही है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मैसेजेस। इनके ऊपर काम करेंगे, ये कैसे कॉन्सेप्चुअल हम दे सकते हैं। उसके बाद जी ये कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं, ये आपके सामने है कि किस तरह आप कलर कॉम्बिनेशंस के साथ प्ले करके अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। इज दिस यू, आजकल हमारा जो पोस्चर है वो फेसबुक, ये देखें बंदा खड़ा है, ये बेसिकली फेसबुक का साइन भी दे रहा है। और आजकल हमारा जो गर्दनें हैं उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह की हो गई, इनडायरेक्ट मैसेज के क्या आप ये आप हैं। तो ये आप क्वेश्चन मार्क अपनी ऑडियंस से पूछते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, अगर आपको इसका काम आ जाए, और आजकल जो लोग हैं जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी चीजें बेचने के लिए किनका सहारा लेना पड़ता है? इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, फीड एस्थेटिक्स अगर आपको बनाने आ जाते हैं तो आप आराम से लाखों में चार्ज करते हो, क्योंकि आजकल हर बंदे को कुछ भी नहीं, उसे अपना फेसबुक पेज मेंटेन करना है, उसे अपना इंस्टाग्राम पेज मेंटेन करना है, ताकि जो भी सीरियस बायर आ रहा है उसकी प्रोडक्ट देखे और खरीदे। उसके लिए अगर आपको एस्थेटिक्स आते हैं तो वो बहुत सिंपल होते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको टूल का आना बहुत जरूरी है। और टूल के आने के लिए ये देखें किस तरह के ये जब हादसा हुआ था मोटरवे पे, तो उस वक्त मैंने ये पोस्टर डेवलप किया था कि पाकिस्तान में वाकई हेल्पलाइन है। तो ये उसके ऊपर इनडायरेक्ट मैसेज इन्हें कहते हैं। तो उसके बाद ये यूनाइट फॉर योर राइट, कि अगर अपने राइट के लिए आप सब खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी फिश भी भाग जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बनाते हैं। उसके बाद जी कोई बॉटल की लेबलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑयल की बॉटल है तो उसकी लेबलिंग क्या होगी, उसकी कंटेंट क्या होगा, कंटेंट के बाद उसका बैकग्राउंड क्या होगा, एट द एंड बॉटल की प्रेजेंटेशन क्या होगी, 3D व्यू के अंदर लाइटनिंग कहाँ से प्रोड्यूस करवानी है। उसके बाद बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के अंदर फ्रंट, साइड एंड टॉप एलिवेशन क्या होगी, उसका कंटेंट क्या होगा, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होंगे। और ये सारे एस्थेटिक्स है जिनके ऊपर हम ब्रीफली काम करने वाले हैं। जिन बहनों ने और जिन भाइयों ने और जिन दोस्तों ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है, उन्हें बताता चलूं, फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज मेरा क्लाइंट है। इनका मैंने काम किया हुआ है, कनाल रोड के ऊपर इंस्टीट्यूट है। तो अगर बात करते हैं सिर्फ इतने से पोर्शन की, अगर आपको लगता है कि आप डिग्री, आप कोर्स स्किल सीखने के बाद सिर्फ इतने पोर्शन को बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो मैं आपकी वर्थ आपको बताता चलूं, 10 से 15,000 सिर्फ आप लोगो बनाने के चार्ज करते हो, जो कि आप आधे घंटे में हार्डली बना लेते हो। ग्राफिक डिजाइनर, नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर हार्डली आधे घंटे में एक डिजाइन बना लेता है। 15,000 अगर आप चार्ज कर रहे हो तो मंथली अपनी खुद इनकम सोच लो कि क्या कर सकते हो। ऑनलाइन काम कर सकते हैं, फाइबर पे काम कर सकते हैं, फाइबर के ऊपर आप डॉलर्स में कमा सकते हैं। सिर्फ लोगों के आपको लोग $5, $10, $15 तक आपको देते हैं। उसके बाद जी आपके पास बात आ जाती है कि फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, बताया था मैंने, 3 चीजों से मिलकर आपका डिजाइन बनता है, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो फोटोग्राफी इसकी इमेज जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही है, उसके बाद टाइपोग्राफी नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ी कौन सी बात को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन, शेप्स के साथ मिलकर आप अपनी शेप को, अपने डिजाइन को अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कौन से बैकग्राउंड आप यूज करते हैं। तो ये वो सारे एस्थेटिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके बाद जी मैं एक ब्रांडिंग दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जी ये एक एड है, न्यूज़पेपर एड के, न्यूज़पेपर एड के साथ आप किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो आपका न्यूज़पेपर एड किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का इम्पैक्ट आप डिलीवर करना चाहते हैं, डिजाइनर का क्या कंटेंट होना चाहिए, अगर मास्टर लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या उस तरह का इन्वायरमेंट उसे दिखाना है जो एड देखे वहां पे एडमिशन लेने की ख्वाहिश करे। उसके बाद अगर आप मास्टर लेवल की बात करें तो आपको एक बिजनेसमैन किस्म का बंदा दिखाना होगा जो कि जॉब भी करता है, साथ एजुकेशन भी करता है। इसी तरह वर्किंग वुमेन दिखानी होगी आपको, अगर एमफिल की बात कर रहे हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर अगर आपका फ्लायर है तो उसके कलर कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, ये आपके सामने है। उसके बाद जी आपकी अगर सोशल मीडिया पोस्ट है तो सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपने व्यूवर को, अपना मैसेज किस तरह डिलीवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी, और कौन सी बात को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ये सारी चीजें एस्थेटिक्स डिपेंड करते हैं कि किस तरह अपने विजुअल को या अपने डिजाइन को किस तरह वैल्यू दे सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जी सारे काम है जो कि हम सीखने वाले हैं, और आराम से आप
एजुकेशनल सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है और आप आराम से अपने आप को भी स्टैंड कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी स्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली लोग भागते क्यों हैं? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर या ये चीजें मुश्किल नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक धंधा शुरू हो गया है, वो धंधा क्या है? कमाने का धंधा। और पढ़ाई को बेचा जा रहा है, और बेचा किस तरह जा रहा है कि एक जितने भी गोरे ममालिक है ना, वो उनकी आप चले जाएं, आप वहां पे वो अपने लोगों से कोई चार्ज नहीं करते उनको पढ़ने के लिए कि भाई ये काबिल बन जाए, किसी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये जो खड़ा होगा इसका मतलब है वो अपनी फैमिली को स्टैंड करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये होता है कि भाई इंस्टीट्यूट वगैरह लोगों ने बिजनेस बनाने की एक जगह बना ली है जहां पे लाखों चार्ज करते हैं, हजारों भी नहीं, लाखों। और उसके बाद ये डिग्री को उन्होंने एक हवा बना दिया है, एक बहुत बड़ी चीज बना दी है, जिसकी वजह से लोग न करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस की समझ नहीं आती। क्योंकि 25,000 कोई डिमांड करता है, कोई 30,000 कोर्स की डिमांड करता है, और उसके बाद भी उन्हें डिलीवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो वैल्यू नहीं होती, उनके पास वो डिग्री नहीं होती, उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, वो क्या डोनेट करेंगे? तो इसके लिए आपको सोचना है। आपको, आपके लिए मैं यहाँ पर देखें, डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं डिलीवर करने के लिए। मैं यहाँ पर LWE के साथ इस वजह से हूँ कि यहाँ पर ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करते, बाकी उनको कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं। इस वजह से मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया कि मैं लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ, उन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ जो कि चाहते हैं कुछ करना, जो कि चाहते हैं अपनी फैमिली को स्टैंड करना। हर चीज कमाना नहीं है, हर चीज जो है, देखिए मेरे से अगर आप एक चीज कुछ सीख के जाएं, आज ना जाएं, एक चीज जरूर सीख के जाएं। कुछ भी अगर आपको आता है ना, तो दूसरे को देने में देर ना करें। अगर आपको कोई स्किल आती है, आज मुझसे सीख के जाएं, कल ये डोनेट करें। जितना अपने इल्म को वसी करोगे, बढ़ाओगे, दोगे, ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसके ऊपर कभी गरूर नहीं करना कि मुझे ये चीज आती है, अगले को ना आए, मैं कमा लूं अगला ना कमाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हम लोगों की सोच है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की सोच है। अगर यही सोच बदल जाए ना, तो आज हमसे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं, हमसे बड़ा काबिल आदमी इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने काबिल लोग हैं और जो कि बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में उनकी वैल्यू की जाए तो वो कभी भी बाहर ना जाए। तो ये सारी चीजें के लिए जी आज मैं मौजूद हूँ, आप लोग उसकी फायदा हासिल कर सकते हो। और सिर्फ ये है इरादा, और इरादा ही सबसे बड़ी चीज होती है अगर आप कर लें। और उसके बाद जी कुछ ब्रांड्स का अगर मैं दिखाता हूँ, तो वधुआ एक NGO थी, उनका मैंने काम किया था, उनका काम मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये जी लोगो डिजाइन है, लोगो मैंने उनको ये ऑप्शंस बना कर दिया, उन्होंने फाइनली ये अप्रूव किया। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि अगर लाइट बिल्ड बोर्ड पे आपका लोगो लगेगा तो उसकी प्रेजेंस कैसे होगी, सबवे स्टेशन पे लगेगा तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, अगर इंडोर पोस्टर्स होंगे तो उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। और एट द एंड अगर आपका जो लोगो है, अगर वो इम्बोस प्रिंटिंग या अगर फाइल कवर के ऊपर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। वॉल के ऊपर अगर आप अपना लोगो इम्बोस करवाना चाह रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग क्या, उसकी किस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। एट द एंड आपके बैकड्रॉप के ऊपर किस तरह आपका लोगो प्रेजेंट होगा। तो ये सारे एस्थेटिक्स है जिनके ऊपर हम डिटेल से काम करने वाले हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। देखिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, या आप यूट्यूबर हैं, या आप टिकटॉकर हैं, तो अगर आपको भी अपना कंटेंट बनाना है तो उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनर बहुत जरूरी है। वीडियो एडिटिंग के अंदर सबसे अहम चीज होती है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो आपको एक ग्राफिक डिजाइनर हायर करना होगा। ग्राफिक डिजाइन का जो मेनली काम है, अब ये UK8 वालों की एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि इस कंटेंट की वैल्यू क्या है। तो ये जी स्लाइड्स, आपके पास मैक्सिमम स्लाइड्स बनती हैं, तब जाके आपका एक विजुअल क्रिएट होता है। तो ये सारे एस्थेटिक्स, ये सारे इलिस्ट्रेशंस हैं जो कि एडोब इलिस्ट्रेटर के ऊपर बनी हुई हैं, और उसके बाद जाके ये इन्फोग्राफिक्स बनी थी। UK8 वालों का प्रोजेक्ट था कि सब आपके सबटाइटल्स कहाँ पे आने चाहिए, किस तरह अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, उसके बाद आप किस तरह का इल्यूजन, किस तरह का मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके बाद इसकी आई से एक ड्रॉप निकलेगा, उसके डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट किए गए कि वो गिरने के बाद उसके स्प्लैश की वैल्यू किस तरह चेंज होगी। तो ये वो सारे एस्थेटिक्स हैं जो कि हम करते हैं, उसके बाद जाके ये एनिमेशन वाला एनिमेट करता है। तो मेनली इंपॉर्टेंस जो है ग्राफिक डिजाइन के, ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप लेआउट या किसी भी किस्म की डिजाइन बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो आप आराम से वेब डिजाइनिंग वाला कंटेंट भी कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन से रेलिवेंट कुछ है तो बना सकते हैं। ब्रांडिंग से रेलिवेंट ऑल ओवर द चीजें जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन में आती हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। और ओवर टू अनिला।
अनिला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इनके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके सवालात हैं आप लोग लिखें, मुझसे पूछ सकते हैं आज के कोर्स के हवाले से कि आप लोग किस तरह इन चीजों का इस्तेफादा हासिल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है काइंडली चैट बॉक्स में अपने